नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ आप लोगों के ही एक और पाठ के साथ। बच्चों, थोड़ी सी मैं देर हो गई हूँ और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और मैं बहुत ज़्यादा खांस रही थी, तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। अभी थोड़ी सी ठीक लग रही है तबीयत, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए बिना देर किए मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले जब आप स्कूल जाते थे तो पढ़ते थे। अभी समय ख़राब है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाइयाँ उस तरह से नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 8 की नवीन पल्लव पुस्तक के एक पाठ को, और ये है पाठ 4। पाठ का नाम है गौरा। ये पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब होता है स्केच करना, लेकिन यहाँ पर स्केच ना करके अपने शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के विषय में इस तरह से विस्तार से बता देना कि ऐसा लगे सामने वाले को कि उसकी चित्र सामने नजर आ रहा है, या बिल्कुल वैसा ऐसे वर्णन करना कि सामने आपकी आंखों के सामने चलचित्र के समान, चित्र के समान उसका आकार प्रकार नजर आने लगे। तो ये कहानी भी जो है एक रेखा चित्र है, और महादेवी वर्मा जी को पशुओं से बहुत ज़्यादा लगाव था। इनके पशु प्रेम से संबंधित कुछ कहानियां हमने पहले भी ज़रूर पढ़ी होगी और आगे भी ज़रूर पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख कहानियां हैं गिल्लू, सोना। ये सब कहानियां जो हैं उन्होंने अपने पालतू जानवरों को देखकर, उनके हाव भावों को देखकर उन्हीं के लिए लिखा था, और गौरा भी उसी में से एक है। तो शुरू करते हैं। पशु मनुष्य की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और उसे अपना प्यार भी खूब देते हैं। अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य इन जानवरों के साथ कैसा जघन्य पाप कर बैठता है, इस रेखा चित्र में लेखिका ने इसे अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पे बताया गया है कि पशु जो होते हैं वो समझते हैं हमारे मनोभाव को, हम उन्हें प्यार कर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं, हम उनसे नफरत कर रहे हैं। ये भाव उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। आप में से जिन बच्चों के पास पेट्स होंगे वो भी समझ रहे होंगे कि उनको समझ में आ जाता है कि कब आप अपने पेट को प्यार से बुला रहे हैं या कब उन्हें गुस्से से बुला रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। परंतु इंसान जो है अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति, स्वार्थी का मतलब होता है सेल्फिशनेस और प्रवृत्ति का मतलब नेचर के कारण मनुष्य इन जानवरों के साथ कैसा जघन्य पाप कर बैठता है। जघन्य का मतलब घोर पाप कर बैठता है, वही दिखाया है लेखिका ने इस रेखा चित्र में। यानी कि एक गाय है जिसके साथ अपने स्वार्थ के बस किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया और उसकी जान चली गई। इसे बहुत मार्मिक ढंग से लेखिका ने यहाँ पे लिखा है। गौरा मेरी बहन श्यामा के घर पली हुई गाय की बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह हमारे हृदयों में अन्य गाय के बछड़ों से अलग एक विशेष स्थान रखती थी। लेखिका बताती हैं कि उनकी बहन के घर एक गाय थी जिसे उन्होंने पाला हुआ था, और उसी की बछिया का नाम था गौरा। उनको इतना प्यार से पाला गया था उस गौरा को कि वो बाकी जानवरों से या बाकी बछड़ों से ज़्यादा प्रिय और ज़्यादा विशेष स्थान रखती थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। लेखिका के बहन ने ही ये बात समझाया था, क्योंकि लेखिका बहुत सारे पशु पक्षियों को पालती थी, कुत्ते, बिल्ली, मोर। जिस भी जानवर को देखकर उन्हें लगता था कि उसे पालना चाहिए या वो मजबूर है या तकलीफ में है, उसे वो पाल लिया करती थी। तो लेखिका के बहन ने कहा कि एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिससे तुम्हें कुछ फायदा भी हो, कुछ उपयोग भी कर सको।
मैंने खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु नहीं पाले थे। कहने का मतलब है कि लेखिका ने अपनी किसी ज़रूरत की वजह से खाने पीने के लिए या किसी और साधन के लिए उन्होंने किसी पशु को नहीं पाला था। बस उनकी वो सहायता करना चाहती थी, उनसे वो प्रेम करती थी, इसीलिए पालती थी। पशु पक्षियों से बचपन से ही मुझे प्यार था। बहन के आग्रह पर मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की 2 पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा। जब उनकी बहन ने आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट किया गौरा को ले जाने का, तब उन्होंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा कि वो कैसी लगती है। तो उनकी एकदम लंबी सुडौल का मतलब बिल्कुल सही शेप में जो होना चाहिए वैसा गर्दन था उसका, एकदम लचीले पतले पैर थे, चिकनी पीठ थी और कमल की पंखुड़ियों के समान, उसके पेटल्स के समान उसके कान थे और सघन यानी बहुत घनी लंबी पूंछ थी उनकी। सब कुछ एकदम सांचे में ढला हुआ सा, मतलब सांचे में ढला हुआ सा मतलब जो परफेक्ट आकार होना चाहिए, जैसे किसी चीज को हम किसी सांचे में ढाल के बनाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का रूप निखर के आता है, तो वैसा ही उस गौरा का शरीर था। गौरा को देखते ही मैंने उसे पालने का निश्चय कर लिया और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको पालने का निश्चय लेखिका ने कर लिया। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया। पता नहीं इस स्वागत का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ रही थी। हम लोग गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि गाय को एक तो हमारे धर्म ग्रंथ में माता का स्थान दिया गया है, दूसरा कहते हैं कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का स्थान है। दूसरा ये तो हो गई धार्मिक भावना, और अगर ऐसे देखा जाए तो गाय हमें दूध देती है, जिसके दूध को पीकर बच्चे पलते हैं, इसलिए उसको माता का स्थान दिया गया है। इसलिए गाय का बहुत सुंदर से स्वागत किया गया गौरा का, एकदम से केसर रोली का टीका लगाकर, माला पहनाकर, और पता नहीं कि इस स्वागत का प्रभाव था या क्या था, लेकिन बहुत प्रसन्न थी गौरा। ऐसा नहीं लग रहा था उसे कि अपना घर छोड़कर किसी नई जगह पे आई हो। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसकी काली आंखों का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। सुंदर का भाववाचक संज्ञा है सौंदर्य। तो लेखिका बता रही कि गौरा बहुत सुंदर थी, खासकर उसकी काली आंखों का सौंदर्य, उसकी सुंदरता एकदम देखते ही बनती थी। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था। इस पशु को मनुष्य का अत्याचार सहना पड़ता है, फिर भी उसकी आंखों में न विस्मय का भाव होता है न डर का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर समझ आ सका। लेखिका ने बताया कि ये जो जानवर है यानी गाय जो है, उस पशु पे मनुष्य इतने अत्याचार करते हैं, फिर भी उसकी आंखों में कभी विस्मय यानी आश्चर्य का भाव नहीं होता, न डर का भाव होता है। एक दया से भरा हुआ भाव होता है, करुणा से भरा हुआ भाव होता है उसकी आंखों में हमेशा। उसको आप जब भी देखें, पनियाली सी आंखें होती हैं और उसके आंखों में प्रेम ही आपको नजर आएगा, करुणा दया जैसा ही भाव उसकी आंखों में दिखेगा। तो इसीलिए लेखिका कहती है कि महात्मा गांधी ने ये क्यों कहा था कि गाय करुणा की कविता है, आज उसे देख करके उन्हें समझ में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिलमिल गई। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। जितने भी जानवर थे लेखिका के घर, उन सब जानवरों से गौरा एकदम हिलमिल गई थी। छोटे जानवर जो भी थे, कुत्ते बिल्ली, सब उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में घुसकर खेला करते थे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठ उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी उन सब के साथ आंखें मूंद कर सुख का अनुभव करती। गाय माता का रूप होती है, उसमें ममता होता ही है, करुणा होता ही है, तो उन छोटे जानवरों के प्रति भी उसके मन में ममता और प्यार था। तो इसलिए गौरा को भी उन सब का साथ अच्छा लगने लगा, इसलिए वो अपनी आंखें मूंद लेती थी उन सब के साथ में आने पर और सुख का अनुभव महसूस करती थी, अनुभव करती थी। गौरा हम सबको आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी।
जानवरों की एक खासियत होती है कि जिनको वो प्यार करती हैं या जिनसे किसी तरह का भावना जुड़ा हो, उनके पैर की आहट को भी पहचानती है। तो गौरा सिर्फ उनकी आवाज़ों को नहीं पहचानती थी, बल्कि उनके चलने के अंदाज से भी उनको पहचान गई थी। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। लेखिका बताती हैं कि वो इतना ज़्यादा अच्छे से जान गई थी लेखिका के आने जाने के समय को, कि जैसे ही वो जानती थी कि मोटर यानी उनकी गाड़ी फाटक में घुसी, तभी जोर जोर से बाँ की ध्वनि कर आवाज कर लेखिका को पुकारने लगती थी। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। लेखिका बताती हैं कि सिर्फ उनके आने जाने से नहीं, बल्कि उसको जो भी खाना दिया जाता था या नाश्ता दिया जाता था, उसके समय से भी वो काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हो गई थी। उसको समझ में आ गया था कि कब मिलने वाला है, और अगर समय पर नहीं मिलता था तो थोड़ी देर वो प्रतीक्षा करती थी, इंतज़ार करती थी। उसके उपरांत यानी बाद में रंभा रंभा कर, यानी गाय की जो आवाज़ होती है उसी को रंभाना कहते हैं, तो रंभा कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। ये एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना। मनुष्यों के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। जैसे ही उसके पास जाते वह गर्दन और पास कर देती थी। जैसे मनुष्य लोगों के साथ रहना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह उसे भी लोगों के साथ रहना पसंद आता था। जैसे ही कोई उसके पास जाता था, वो गर्दन और उसके पास कर देती थी, और जब उसके गर्दन पर कोई हाथ फेरने लगता था तो हाथ फेरने पर अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। अपने चेहरे को सामने वाले मनुष्य के कंधे पर रख देती थी और अपनी आंखें बंद कर उसके प्रेम को महसूस करने लगती थी। 1 वर्ष बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। बछड़े का रंग लाल था, उसका नाम रखा गया लालमणि। गौरा बहुत सुंदर गोरी थी, यानी सफ़ेद थी, तो उसका नाम रखा गया गौरा, और उसके बच्चे का रंग लाल था, इसलिए उसका नाम रखा गया लालमणि। परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। दुग्ध मतलब दूध, तो दूध का महोत्सव, महा उत्सव शुरू हो गया उनके घर में। गौरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी। गौरा जो है वो हर रोज सुबह और शाम करीब 12 सेर दूध दिया करती थी। सेर नापने तौलने का एक मापक होता था पहले, जो कि 1 किलो के आसपास हुआ करता था। लालमणि के लिए भी पर्याप्त दूध छोड़ देने के पश्चात भी इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग, कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का भोग करते थे। लालमणि अर्थात गौरे के बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए पर्याप्त दूध, जितना उसे चाहिए उतना दूध छोड़ने के बाद भी इतना दूध मिल जाता था गौरा के द्वारा कि उस घर के लोग तो खाते पीते ही थे, साथ ही जो कुत्ते बिल्ली या छोटे जानवर थे उन लोगों को भी दूध मिल जाता था, वो लोग भी दूध पिया करते थे। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दुग्ध दोहन मतलब दूध जब दुहा जाता था, उस समय गौरा के सामने सब लोग लाइन लगाकर बैठ जाते थे और महादेव जो गाय की देखभाल करता था उनके आगे बर्तन रख देता था और उसके बाद दूध उसमें डाल दिया करता था। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसके चारों ओर उछलने कूदने लगते, और जो छोटे जानवर थे दूध पीने के बाद गौरा के प्रति कृतज्ञता यानी उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसके चारों ओर उछलते कूदने लगते थे, अपना प्यार अपना सम्मान दिखाने के लिए। पर अब समस्या थी तो दुग्ध दोहन की, पर अब एक ये मुश्किल आ गई थी कि दूध दूहेगा कौन। घर के नौकरों को दूध दूहना नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वो घंटों लगा देते थे, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं थी। तो जो थोड़ा बहुत जानते भी थे तो उन्हें इतना दूध दूहने में बहुत टाइम लग जाता था। गौरा के पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। तो लेखिका ने क्या किया कि जो ग्वाला उनको पहले दूध दिया करता था जब तक गौरा के दूध नहीं होते थे, तो उसी ग्वाले को उन्होंने बुलाया और उनसे ही रिक्वेस्ट किया कि दूध दिया करे, और इस समस्या का समाधान यानी हल उनको मिल गया।
2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल और सुस्त लगने लगी। कुछ समय ही बीता होगा, 2-3 महीना ही करीब बीता होगा कि गौरा ने अपना खाना पानी जो था, उनका जो दाना और चारा था वो कम कर दिया, खाना ही कम कर दिया, जिससे वो दुर्बल भी हो गई, यानी कमज़ोर भी हो गई और सुस्त भी रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। अब मैं नहीं हूँ, लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उसकी हालत को देखकर वो चिंतित हो गई और उन्होंने पशु चिकित्सक यानी कि जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। डॉक्टरों ने कई दिनों तक अलग अलग तरह से जांच किया, एक्सरे भी किया, रोग को खोजते रहे और सारे जांच के बाद निष्कर्ष उन्होंने निकाला, निर्णय फिर दिया कि गाय को कुछ ऐसा अंदरूनी बीमारी नहीं हुई है, बल्कि उसे किसी ने सुई खिला दिया है, जो उसके रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन के साथ उस गाय के हृदय तक सुई पहुंच गई है। उसकी मृत्यु निश्चित है और अब इस गाय की मृत्यु निश्चित है, इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं ठीक कर सकता। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। लेखिका को बहुत तकलीफ हुई गाय की मृत्यु के बारे में सोचकर, साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ कि सुई किसने और क्यों खिलाई। आखिर वजह क्या थी इस मासूम जानवर को सुई खिलाने की। दाना चारा तो हम देखभाल कर देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञान हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी डली के बीच रखकर सुई खिलाई है। अब दाना चारा में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, देखभाल करके सही तरीके से खिलाया जाता था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि सुई किसी ने गुड़ की डली यानी कि गुड़ का जो बड़ा सा ढेला होता है उसके अंदर किसी ने डाल दिया था सुई को और उसी गुड़ को खिला दिया था गाय को, जिसके द्वारा सुई उसके शरीर में चला गया था, जो सीधे गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। हृदय मतलब दिल। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं, और जो बाद में उन्हें पता चला, जो कठोर सत्य, जो कड़वा सच उनके सामने आया, लेखिका के सामने आया, उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं था, उनके लिए बहुत कठिन था। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता था। लेखिका बताती हैं कि प्रायः लगभग हमेशा कि कुछ ग्वाले ऐसे होते हैं जिनसे दूध लिया जाता था जिस घर में, और उस घर में गाय आ जाती है तो दूध लेना लोग बंद कर देते, क्योंकि गाय अब आ गई तो दूध तो उनके घर में खुद ही होने लगता है। तो ये चीज़ उन ग्वालों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनके आय के साधन में कमी आ जाती थी। आय मतलब उनका इनकम, उनका जो मनी सोर्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग दूध लेना बंद कर देते थे। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं, और वही ग्वाले अपनी जलन में, अपने स्वार्थ में ऐसा करते हैं कि गुड़ में सुई को लपेट देते हैं और उस गाय को खिलाकर उसकी मृत्यु को निश्चित कर देते हैं, यानी कि फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं, और जब गाय मर जाती है उस सुई को खाने की वजह से, तो फिर से उसी घर में वही ग्वाले दूध देना शुरू कर देते हैं, उनका आय फिर से शुरू हो जाता है। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया, और लेकिन इस घर में तो लेखिका ने अच्छी तरह से जांच करवाया था और उन्हें पता चल गया था कि सुई खिलाया गया है। तो जैसे ही ग्वाले को पता चला कि लेखिका को मालूम है कि उसे सुई खिला दिया गया है और पहला शक उसी के ऊपर आएगा, तो वो ग्वाला वहां से भाग गया, फरार हो गया। बच्चों, इस कहानी को हम लोग यहीं तक अभी रखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो अगले वीडियो में मैं इस भाग को और प्रश्न उत्तर को समझा दूंगी आपको। जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है, छोटा वीडियो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा। तो फिलहाल बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।